चैनल में। आज के सेशन में हम लोग 23 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। इन जनवरी 2024 एथनिक मामानी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस। जनवरी 2024 में एथनिक मामानी फेस्टिवल महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोलकाता, उज्जैन। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा लद्दाख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे पढ़ा जाता है। इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। भारत और किस देश ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो किस देश के साथ? ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। और भी बहुत सारे नए नए समझौते हुए हैं, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। हाल फिलहाल में कुछ नए कंट्रीज़ के साथ समझौते हुए हैं। भारत और फ्रांस के बीच में जो समझौता हुआ है जॉइंटली फंड साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट पर। ठीक है, दूसरा जो समझौता हुआ है मॉरिशस के साथ, कोलैबोरेट्स ऑन 20 करोड़ स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट। तीसरा जो समझौता हुआ है वो गुयाना के साथ हुआ है, वो 4 हाइड्रोकार्बन सेक्टर के क्षेत्र में। चौथा मलेशिया के साथ हुआ है फॉर कोऑपरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग। इटली के साथ हुआ है मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ इनोग्रेटेड द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन रहेगा डी, बी, जी किशन रेड्डी। ऑप्शन रहेगा आपका जी किशन रेड्डी। आइए सबके मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। अनुराग ठाकुर का मिनिस्ट्री होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। जी किशन रेड्डी का होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। एंड कल्चर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, इसके अलावा जितेंद्र सिंह का, आइए नीचे की तरफ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। निर्मला सीतारमण का आप लोग जानते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये रहा 4 लोगों का मिनिस्ट्री। ऑप्शन जो रहेगा इसका वो रहेगा जी किशन रेड्डी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ लॉन्च्ड गांव चलो अभियान इन दिल्ली, अ नेशन वाइड कैंपेन टू कनेक्ट रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़। दिल्ली में ग्रामीण और शहरी समुदाय से जुड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान जिसका नाम है गांव चलो अभियान किसने शुरू किया है। ऑप्शन रहेगा ए, जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा ने इस अभियान को शुरू किया है गांव चलो अभियान में। इसमें क्या रहेगा, जो रूरल एरिया रहेगा, रूरल एरिया को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे किससे, अर्बन एरिया को। ठीक है, ताकि रूरल एरिया भी अब अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाए। अब चलिए ऑप्शन में दिए गए
सभी लोगों के थोड़ा सा मिनिस्ट्री, उनके पद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अमित शाह का जो मिनिस्ट्री होगा वो होगा होम मिनिस्टर। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। नरेंद्र मोदी आप तो जानते ही हैं, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, कितना आपको याद रखना है। चलिए, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर आयुष दीक्षा सेंटर इन उड़ीसा। उड़ीसा के आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला किसने रखी है? ऑप्शन रहेगा डी सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, अब चलिए सर्बानंद सोनोवाल के मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये मिनिस्टर है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड वाटरवेज। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 a popular festival known as गोल मेला has been organized in which temple। कौन से टेम्पल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ टेम्पल। देखिए ये जगन्नाथ टेम्पल जो है उड़ीसा वाला नहीं है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो एक जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पर ये वाला त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा एक जगन्नाथ टेम्पल आपको मिलेगा उड़ीसा के पुरी में, पुरी के, चलिए उड़ीसा के पुरी में एक और जगन्नाथ टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो मेला है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर वाले जगन्नाथ टेम्पल में मनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 हरदीप सिंह पुरी लॉन्च्ड फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट टू मेक ए जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल इन विच सिटी। जनवरी 2024 में हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन रहेगा डी पुणे। पहला जो इसका प्रोजेक्ट चलाया गया था वो पुणे से फ्यूल भरकर दिल्ली तक इस प्रोजेक्ट को ले जाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक साल जो इसका ज़रूरत है 14 करोड़ लीटर फ्यूल दरकार पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना है। 14 करोड़ लीटर फ्यूल जो है इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख जी हैं। और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पाटिल जी हैव लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन विच सिटी ऑफ द स्टेट। ये रहेगा आपका राजकोट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस कोल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं, ये आपको याद रखना है। हैज़ इनॉग्रेटेड सेकेंड स्टेट माइनिंग मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। केंद्रीय खान कोयला संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में दूसरे राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन रहेगा डी भोपाल। भोपाल यानी
मध्य प्रदेश में ये पड़ता है, ये आपको याद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज़ inaugurated the Young Scientist Conference at India International Science Festival 2023 in which city? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने किस शहर में भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये रहेगा आपका फरीदाबाद, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है। किरण रिजिजू के मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। किरण रिजिजू का जो मिनिस्ट्री होगा वो रहेगा अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। इनका जो जन्म है 19 नवंबर 1971 में हुआ था, और ये पॉलिटिशियन है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, वहीं के पॉलिटिशियन हैं। चलिए ये रहा आज के 23 जनवरी 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।